Let's continue in pediatrics the clinical scenarios of short and tall stature. So हम disproportionate short stature को डिस्कस कर रहे थे. तो उसमें एक शॉर्ट ट्रंक था एंड दूसरा है शॉर्ट लिम्ब. तो शॉर्ट लिम्ब किस कंडीशन में हो सकता है? ARC इस निमोनिक से याद कर सकते हैं. A से हो जाएगा achondroplasia एंड R से हो जाएगा रिकेट्स एंड C से हो जाएगा कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म. सो ये तीन कंडीशंस में शॉर्ट लिम्ब हो सकता है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है. नाउ नेक्स्ट है बोन एज. सो बोन एज को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? ऑसिफिकेशन सेंटर्स को देख के करते हैं. सो एज के अकॉर्डिंग अलग अलग हम एक्सरे लेते हैं. चाइल्ड की एज जिस हिसाब से रहेगी. तो फर्स्ट नियोनेट की अगर है एज, नियोनेट अगर कोई है तो उसका एक्सरे हम कैसा लेंगे? नी का एक्सरे लेंगे. सेकेंड अगर कोई इन्फेंट है तो उसका शोल्डर का एक्सरे लेंगे. एंड थर्ड अगर चिल्ड्रन है 1 to 13 ईयर्स के तो उनके रिस्ट का एक्सरे लेते हैं हम. और कन्वेंशनली हम लेफ़्ट साइड के रिस्ट का लेते हैं. देन चिल्ड्रन 1 to 13 ईयर्स में मोस्ट कॉमन होता है शॉर्ट स्टेचर, इसलिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो एक्सरे हम अच्छे से लें. देन मेथड्स कौन कौन से होते हैं एक्सरे लेने के? टैनर वाइट हाउस मेथड होता है एंड ग्रेलोच प्राइल मेथड होता है. इसका नाम बस याद रखना ज़रूरी है, बाकी नहीं. नाउ बोन एज डिले कैसे होता है और एडवांस्ड कैसे होता है, ये सब देखते हैं. सो बोन एज अगर डिले हो रहा है तो ये हम कब बोलेंगे? जब बोन एज लेस देन क्रोनोलॉजिकल एज होगी. और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है? ये बर्थ डेट के बेसिस पे होता है. एंड बोन एज बोन के ऑसिफिकेशन के बेसिस पे होता है. सो बोन एज में डिले क्या होता है? एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिले की वजह से होता है, सेकेंड माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, एंड थर्ड सीवियर डिले होता है. सीवियर डिले का क्या मतलब होता है कि क्रोनोलॉजिकल एज और बोन एज में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है. ये किसकी वजह से होता है? हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से, और मेनली हार्मोन की डेफिशिएंसी रहती है उसकी वजह से होता है. देन एडवांस्ड कब होता है बोन एज? अगर प्रीकॉशियस ट्यूबर्टी आ जाती है तब उस केस में. ना ये क्वेश्चन है 6 ईयर ओल्ड मेल चाइल्ड है और उसका शॉर्ट स्टेचर है. देन उसकी सिस्टर को भी सिमिलर कंडीशन थी एंड फादर भी शॉर्ट स्टेचर है एंड क्लिनिकल अपीयरेंस दिया हुआ, इसका पिक्चर दिया हुआ है. सो कंडीशन क्या होगी? सो इसके आंसर में क्या आएगा कि ये फैमिलियल तो नहीं होगा. ऑप्शन से इसके फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर है, न्यूनन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लेनफेल्टर सिंड्रोम. तो फैमिलियल नहीं होगा क्योंकि एबनॉर्मेलिटीज़ दिख रही हैं पिक्चर में. एंड पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है? नेक की वेबिंग दिख रही है, फ्लैट चेस्ट एंड शी या फिर शी लाइक चेस्ट दिख रहा है, वाइडली स्पेस्ड निपल्स दिख रहे हैं, क्यूबिटस वैल्गस दिख रहा है जो कि लैटरल डेविएशन होता है एल्बो के नीचे. एंड फोर्थ लो पोस्टीरियर हेयरलाइन दिख रहे हैं एंड फिफ्थ शॉर्ट स्टेचर दिख रहा है. तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं? टर्नर सिंड्रोम को इंडिकेट करते हैं. बट टर्नर सिंड्रोम जो है वो सिर्फ फीमेल में होता है, इसलिए ये कंडीशन नहीं हो सकती है. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नहीं हो सकता है क्योंकि टॉल स्टेचर होता है उस केस में. और न्यूनन सिंड्रोम हो सकता है, एक ही ऑप्शन बचा है क्योंकि वो मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है. ना न्यूनन और टर्नर सिंड्रोम में हम कुछ डिफरेंस देखते हैं. सो न्यूनन सिंड्रोम इनहेरिटेड कंडीशन होता है जबकि टर्नर सिंड्रोम भी इनहेरिटेड ही होता है. ये दोनों तो सेम है. एंड न्यूनन सिंड्रोम जो है मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है जबकि टर्नर सिंड्रोम दोनों को नहीं, सिर्फ फीमेल को अफेक्ट करता है. न्यूनन सिंड्रोम में जो कैरियोटाइप है वो कैसे रहता है? 46X या 46XY नॉर्मल टाइप का ही रहेगा मेल फीमेल के अकॉर्डिंग. जबकि टर्नर सिंड्रोम में आल्टर हो जाता है, 45XO रहता है. और न्यूनन सिंड्रोम में और भी कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है. क्या होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज़ होती है ये तो. देन PTPN11 में एबनॉर्मलिटी आती है, प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फेटेज नॉन रिसेप्टर जो प्रोटीन है इसमें एबनॉर्मल हो जाता है. देन क्रोमोसोम 12 Q24.1 जो है वो डिफेक्टिव रहता है. नाउ फोर्थ डिफरेंस क्या है? IQ कम रहता है न्यूनन सिंड्रोम में जबकि टर्नर सिंड्रोम में नॉर्मल रहता है. देन फिफ्थ डिफरेंस है जो गोनैड्स होते हैं न्यूनन सिंड्रोम में वो फीमेल में फर्टाइल होते हैं एंड
मेल में अनडिसेंडेड टेस्टिस होता है, फीमेल में उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती न्यूनन सिंड्रोम में। जबकि टर्नर सिंड्रोम में फीमेल में स्ट्रीक ओवरीज हो जाती है, अमीनोरिया हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं रहती है एंड इनफर्टिलिटी हो जाती है। देन सिक्स्थ, एसोसिएटेड एनोमलीज क्या होती है न्यूनन सिंड्रोम में? एक तो रीनल एनोमलीज होती है, एग्जांपल हॉर्स शू किडनी हो जाता है। एंड जबकि टर्नर सिंड्रोम में रीनल तो होती है, साथ में सीवीएस भी होती है। तो सीवीएस के मेन डिफरेंस सीवीएस में है, सीवीएस की एनोमलीज में। सो न्यूनन सिंड्रोम में जो सीवीएस की एनोमली होती है ना, वो राइट साइड में होती है और मेनली पल्मोनरी स्टेनोसिस वाली एनोमली होती है। और फिर हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी भी हो सकते हैं, बट मेनली पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है। जबकि टर्नर सिंड्रोम में जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एनोमली होती है वो लेफ्ट साइड में होती है और उसका मोस्ट कॉमनली बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व में एनोमली होती है। एंड दूसरा मोस्ट कॉमन जो कंडीशन होता है एनोमली का, वो कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा होता है। सो ये हमने इसका सेकेंड पार्ट देखा, क्लिनिकल सिनेरियोज ऑफ शॉर्ट एंड टॉल स्टेचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।